हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडोटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 31 एवं 32 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पायनियर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई। तो प्रथम आंग्ल मराठा मराठा युद्ध जो था वो वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। तो उस्ताद मंसूर जो थे वो जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे माधवाचार्य। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी। तो दीवान ए कोही विभाग का जो स्थापना किए थे वो एमबीटी किए थे, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। ठीक है, ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तारानाथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजौर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। तो कन्याओं की जन्म का निंदा करने वाला जो वेद है अथर्ववेद है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमाजू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुध। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अस्वाना बांध किस नदी पर स्थित है। तो आसवाना बांध जो है वो स्थित है नील नदी पे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। कूट का प्रयोग करके इसका उत्तर देना है। कूट 1 कह रहा है मूसी, कूट 2 कह रहा है कोयना, कूट 3 कह रहा है दूधगंगा और कूट 4 कह रहा है जलांगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मूसी, कोयना और दूधगंगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1914 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लघु हिमालय। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है 1965 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लीस्टोसीन हिम युग में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा डेल्टा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में। ठीक है, अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15वें और 14वें, 15 एवं 14। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गॉडगिल फार्मूले पे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संसद की जो औपचारिक स्थापना है वो 31 मई 1952 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? तो ऑप्शन ए कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी। ऑप्शन बी कह रहा है अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी। ऑप्शन सी कह रहा है GV.K. राव 1985 ईस्वी। और ऑप्शन डी कह रहा है LM सिंघवी समिति 1988 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है और इसका करेक्ट आंसर डी ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस है। क्या है? टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो भारत ने ओलंपिक में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक 1900 ईस्वी में जीता था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्रोसिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस का जो उदाहरण नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? स्तनपायी नहीं है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शार्क जो है स्तनपायी जंतु नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? मानव मूत्र का एक असामान्य घटक एल्ब्यूमिन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1.5 ओमेगा के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15,000 वाट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बिलियन भी कहा जाता है? तो बिलियन किसे कहा जाता है? समांगी मिश्रण को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तुल्यकारी उपग्रह की परिक्रमण की गति 24 घंटा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके आवर्त काल पे प्रभाव पड़ेगा कि वो बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? तो एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच
रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो जाएगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्णांतर नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो निष्क्रिय गैस का उदाहरण है ऑर्गन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सेट नंबर 31 का अंतिम क्वेश्चन है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण दिखाई पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले इसका स्मरणीय तथ्य डाला गया है सेट 31 का, जो PDF में डाल दिया गया है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग अगर इसका मॉक टेस्ट लगाए तो कोई कठिनाई ना हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे सेट नंबर 32 का। क्वेश्चन कर रहा है कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बलबन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन कह रहा है कि जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है? तो ये कथन है पीर अली खान की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? मराठों का मैकियावेली कहा गया है नाना फडणवीस को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो पाहुल प्रणाली का शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा किसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1781 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एलनबरो। अगला क्वेश्चन है भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था ये बताना है। तो फैजाबाद से किए थे मौलवी अहमद उल्ला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का है कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 जून 1946 को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? तो भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जो न्यायाधीश थे वो थे जीसी हिल्टन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1938 ईस्वी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इरडा का मुख्यालय जो है हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है वो सीमा शुल्क है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम सूद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? तो भोरघाट दर्रा जो है मुंबई से पुणे है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो पंचेश्वर परियोजना जो है भारत नेपाल की परियोजना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2000 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च शिखर है। मतलब निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर क्या है ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा कुद्रेमुख। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो जावा सागर और हिंद महासागर को सुंडा जल संधि जोड़ती है। ऑप्शन ए इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत के अधिकांश भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है। तो भारत में जो मृदा है जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 23, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है। तो उदय भूमि जो है KR नारायण की समाधि स्थल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र है। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो विदेशिया लोक नृत्य जो है झारखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था। तो ओलंपिक ध्वज को 1920 ईस्वी में फहराया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो सूचना क्रांति के जनक के रूप में आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। तो इसमें वर्णन किया गया 3 प्रकार के न्याय का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है कूट का प्रयोग करके इसका उत्तर देना है। एक में कह रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन। 2 कह रहा है कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। 3 में कह रहा है कि द्विसदनवाद USA से और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3। ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन और द्विसदनवाद USA। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 40 एवं 16। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वसम्मति। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी को, बोडो, मैथिली और डोगरी। ठीक है। उपर्युक्त सभी के सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 बार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 62 वर्ष है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यवाही नौकरशाही भुजा कौन सी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यूरोपीय आयोग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। ठीक है। ए इज द राइट आंसर। अगला है विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था। तो विश्व का पहला परमाणु घर जो है परमाणु बिजली घर वो रूस में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई की बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बकरी की। किसकी? बकरी की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर
200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इस बल्ब का प्रतिरोध होगा 400 मेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि प्रकाश का वेग होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि सेविंग ब्रश के रेशे का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव का। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरित धारा को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन हो जाएगा? पिटवा लोहा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। ठीक है, हीलियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हीलियम का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी का था डी, हम गलती से 48 में ही डी लगा रहे थे। अगला क्वेश्चन है और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है कौन? नारियल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि आज के सेशन से आप लोग काफी कुछ सीखे होंगे। इसका कुछ स्मरणीय तथ्य डाल दिया गया है जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे स्किप मत कीजिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।